बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इतवार को क्या बड़ा होने वाला है ये आगे चलकर डिस्कस करूँगा। इमरान खान साहब का क्या प्लान है, हुकूमत क्या करने जा रही है, हुकूमत क्या कर रही है और इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं और क्या इस टाइम कर रहे हैं, ये आगे चलकर डिस्कस करता हूँ। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर जाना चाहता हूँ और जो आगे जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, यानी कि इतवार वाले दिन, उसमें क्या बड़ा होने वाला है वो आगे चलकर डिस्कस करता हूँ। इस टाइम पहले इमरान खान साहब की पोजीशन क्या है, इमरान साहब कितने हल्कों से इलेक्शन जीतेंगे, हुकूमत क्या कर रही है, राना सनाउल्लाह साहब कहाँ पर सरगर्म है, ये आगे आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। देखिए, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, जब से उनकी हुकूमत छीनी गई, तो उस टाइम 123 के करीब इस्तीफे दिए गए और उन इस्तीफों को उस टाइम के डिप्टी स्पीकर जो कासिम सूरी साहब थे, तो उन्होंने उनको मंजूर कर लिया था। लेकिन जो नए स्पीकर आए थे, राजा परवेज साहब, उन्होंने उन इस्तीफों को डीसील किया और उनमें से 9 हल्के जहां से तहरीक इंसाफ कम मार्जिन से इलेक्शन जीती थी, तो बाकायदा तौर पर उन्होंने वहां पर से इलेक्शन अनाउंस कर दिया। इलेक्शन वहां पर से वो इस्तीफे मंजूर किए, इलेक्शन कमीशन में वो दरखास्त गई और बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन जो है वो उसका बाकायदा ऐलान कर दिया। अब इतवार को इस 16 तारीख को इंतखाबात होने जा रहे हैं। इमरान साहब जलसे कर चुके हैं, उधर से जो हुकूमत है, जो कि इस टाइम हुकूमत है, उनके जलसे में देख रहा हूँ ANP के कुछ जलसे हो रहे हैं, जहाँ पर अहमद वली खान साहब जो है वो कुछ जलसे कर रहे हैं, तो उनकी कोई इतनी बड़ी अच्छी पोजीशन नहीं है। और दूसरी जानब से फैसलाबाद में जो आबद शेर अली साहब हैं, इमरान साहब के मद्दे मुकाबिल आबद शेर अली और जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, इनके ग्रुप में आपस में काफ़ी ज़्यादा तसादुम पाया जाता था। ये दोनों जो ग्रुप से वो एक दूसरे के खिलाफ थे। आबद शेर अली के जो वालिद थे वो राना सनाउल्लाह के ऊपर क्या मौक़िफ़ रखते थे, वो आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख सकते हैं और यकीनन आपको पता होगा कि वो राना सनाउल्लाह के मतलब क्या मौक़िफ़ रखते थे और राना सनाउल्लाह साहब को क्या कुछ कहते रहे हैं। लेकिन ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में बाकायदा तौर पर इत्तेहाद हुआ और इत्तेहाद होने की वजह यह है कि इमरान खान साहब को आने वाले ज़िमनी इंतखाबात, यानी कि आज से जो ठीक 2 दिन के बाद 48 घंटों के बाद जो इंतखाबात, यानी कि इतवार के दिन जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इसमें इमरान खान साहब को शिकस्त देनी है। 2 ग्रुप हैं, 14 बड़ी पार्टीज हैं, दूसरी जानब 9 हल्के हैं। 9 हल्कों से सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर इलेक्शन की सूरत हाल आपके सामने में रखना चाहता हूँ और सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब 9 के 9 हल्के जो हैं वो बाआसानी जीत जाएंगे। मैं आपको फैसलाबाद की मिसाल देता हूँ। फैसलाबाद में जब आखिरी इलेक्शन हुआ था 2018 का, तो वहां से फरह हबीब साहब इलेक्शन जीते थे। फरह हबीब की जो वहां पर मार्जिन था, यानी कि 2021-22 के करीब, वहां से वो ज्यादा वोट लेकर जीते थे। अब इमरान खान साहब मैदान में है, 9 के 9 हल्के हैं, 9 जगहों से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और इमरान खान साहब 9 हल्कों से इलेक्शन बाआसानी जीत जाएंगे। इसकी जिंदा मिसाल मैं आपको देता हूं कि एंकर मंसूर अली खान ने अपने एक व्लॉग में बताया था कि नून लीग के उनके कोई सीनियर रहनुमा साहब हैं, तो उनके साथ मुलाकात हुई है, तो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जिन हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन तमाम तर हल्कों से, 9 हल्कों से इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगे। यहां पर मैं आपको एक और भी मिसाल देना चाहता हूं कि राना सनाउल्लाह ने कल एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दी है कि ये जो इलेक्शन है इनको रुकवाया जाए, और दूसरी दरख्वास्त जो है उन्होंने उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दी है कि इन इलेक्शन को रोका जाए। दूसरी दरख्वास्त जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है
कि इमरान खान साहब ने 25 मई को जो कुछ किया और अदालत ने उनको एक जगह में आने की इजाज़त दी थी, लेकिन इमरान खान साहब ने डी चौक को क्रॉस किया, रेड जोन में क्रॉस होने की कोशिश की, तो लिहाजा इमरान खान साहब के ऊपर तो इन्हें अदालत लगती है, तो इनके ऊपर तो इन्हें अदालत लगाई जाए। तो इन्हें अदालत का मतलब ये है कि राना सनाउल्लाह एंड कंपनी चाह रहे हैं कि इमरान साहब किसी तरीके के साथ नाअहल हो जाएं, और दूसरी जानब से तहरीक इंसाफ ने भी एक दरख्वास्त जमा करवाई हुई है, राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी दरख्वास्त उन्होंने दी हुई है, और इसके अलावा उन्होंने बाकायदा तौर पर जो इस टाइम करंट प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर शहबाज शरीफ, उनके खिलाफ तहरीक इंसाफ की जो सीनियर रहनुमा अदलीब अब्बास साहिबा, उन्होंने एक दरख्वास्त जमा करवाई है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं इन्होंने अपने ओहदे से तजावज़ किया, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। जब ये वज़ीर आज़म है तो उधर जाकर जो पाकिस्तान के मफरूम मुजरम हैं उनके साथ मुलाकातें की जा रही हैं, तो ये पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ अपने ओहदे के साथ बिल्कुल लॉयल नहीं है, तो लिहाजा इनको नाअहल किया जाए। देखें, क्लियर एंड कट मैं आपके सामने सिचुएशन रखता हूं इलेक्शन की। इलेक्शन में इमरान खान साहब बासानी 9 हल्कों से इलेक्शन जीत जाएंगे, और एतवार के दिन ही फैसला हो जाएगा कि लॉन्ग मार्च करना है या नहीं करना। इमरान खान साहब जो ही इलेक्शन जीतेंगे, इलेक्शन जीतने के साथ ही वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि जो ही ये ज़मीनी इंतखाबात जो है वो जो ही ख़त्म होंगे तो उसके बाद में अगले प्रोसीजर की जानिब जाऊंगा। अब हुकूमत जो है यहाँ पर सदीकुल फारूक को रात को सुनो न्यूज़, जो कि नया न्यूज़ चैनल खुला है, तो वहाँ पर वो बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब 9 हल्कों से इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या वो 9 सीटें रख सकते हैं? नहीं रख सकते। उनको 8 सीटें जो है वो छोड़नी पड़ेगी, 1 सीट उनको रखनी पड़ेगी। तो 8 हल्कों से फिर इलेक्शन होगा, फिर इमरान साहब सामने आ जाएंगे। देखे प्यारे पाकिस्तानियों, इनकी यानी कि टांगे जो हैं वो पहले ही कांपी हुई हैं, ये लोग पहले से ही बुखलाए हुए हैं। इमरान खान साहब क्यों सामने आ चुके हैं? यहाँ पर इन लोगों को ये लग रहा था कि जब हम इस्तीफे मंजूर करेंगे, सीटें खाली हो जाएंगी, तो इमरान खान साहब कैंडिडेट ढूंढेंगे, और ढूंढते ढूंढते इनको टाइम लग जाएगा। इमरान खान साहब आसानी से इलेक्शन हार जाएंगे, हम अपने नए 8-9 बंदे लाकर असम्बली में बिठा लेंगे, और बाकायदा तौर पर हमारी स्ट्रेंथ मजबूत हो जाएगी। दूसरी जानब से हुकूमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी नज़र आ रही है। MQM के जो कामरान टिसोरी साहब हैं, जिनको गवर्नर से लगा दिया गया है, तो उसके ऊपर भी कुछ MQM के लोग हैं उनको इतराज़ात हैं और कुछ को नहीं है। और कुछ MQM वाले जो लोग हैं बकौल फवाद चौधरी, वो कहते हैं कि वो हमारे साथ खड़े हैं। अब वो कहते हैं, मुझे नहीं पता कि आया कि इस बात में कितनी सदाकत है, या फिर यह सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। फवाद चौधरी का ये मानना है। चेरसी साहब कहते हैं कि हम हुकूमत को गिराएंगे, इमरान साहब कहते हैं हुकूमत को गिराएंगे, इमरान साहब कहते हैं लॉन्ग मार्च करेंगे, कहते हैं कि लॉन्ग मार्च करने की जरूरत भी नहीं पेश आएगी, हुकूमत गिर जाएगी। अब सवालिया निशान ये है कि ऐसा क्या इमरान साहब करेंगे कि बगैर लॉन्ग मार्च के हुकूमत गिर जाएगी? हुकूमत कह रही है, हुकूमत भी कह रही है, और जितने भी हुकूमती तर्जुमान हैं सारे यही कह रहे हैं कि इमरान साहब जितने मर्जी लॉन्ग मार्च कर लें, हम इलेक्शन जो है अगले साल करवाएंगे। देखें, अगले साल इलेक्शन हो या उस अगले साल इलेक्शन हो, जितनी देर ये हुकूमत में ये लोग बैठे रहेंगे, अपना ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अपनी हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे हैं, अपनी ही यानी कि जड़ें काट रहे हैं, अपनी रूट्स काट रहे हैं, अपने ही पाँव के ऊपर कुल्हाड़ियाँ मारी जा रही हैं, क्योंकि आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। आवाम को रिलीफ मिलेगा तो आवाम आपको वोट देंगी। अब वो पहले वाला हिसाब खत्म हो गया कि एक टाइम हुआ करता था कि एक जियाला है, एक पटवारी है, मैं पटवारी का लफ्ज यूज कर रहा हूँ, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ क्योंकि मैं इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। यूथिया, पटवारी, ये मेरी जबान नहीं है, ये मेरे पास नहीं है। मैं आपके सामने एक मिसाल रख रहा हूँ कि लोग यानी कि जो लोग मुस्लिम लीग नून के साथ थे, वो लोग मुस्लिम लीग नून के साथ ही चलते रहे हैं। जो लोग पीपल्स पार्टी के साथ तल्लुक रखते थे,
वो शुरू से लेकर आज तक भी पीपल्स पार्टी के साथ खड़े थे, लेकिन जो न्यू जनरेशन है वो अपने इन मामलात में वो अपने बड़ों की नहीं सुन रही। वो कहती हैं कि हमने उसको वोट देना है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, हमें ये पुरानी पार्टीज नहीं चाहिए। आप किसी भी नए बंदे से पूछ लें, किसी भी कोई भी न्यू जनरेशन से बिलोंग रखता है तो उससे पूछ लें, तो वो आपको एक ही जवाब देगा कि हम भुट्टो के नहीं जानते। वो ये भी नहीं जानते कि नवाज शरीफ साहब कौन है, शहबाज शरीफ साहब कौन है। उनको सिर्फ यही पता है कि पाकिस्तान को हमने आगे किस तरह लेकर जाना है। खैर, इमरान साहब इलेक्शन जीते हुए नजर आ रहे हैं। हुकूमती जो है वो इस पोजीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इतवार को इमरान साहब इलेक्शन जीतकर एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं और इतवार को ये बड़ा काम होने जा रहा है। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।